गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर वीडियो में हम कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक की गणना करना सीखेंगे और इसमें खासतौर से हम डायरेक्ट मेथड से सीखेंगे कि डायरेक्ट मेथड से कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है उसको किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की दो विधियां हैं। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड और नंबर 2 शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं इसको। तो ये दो मेथड है, लेकिन इस लेक्चर वीडियो हम सिर्फ एक ही मेथड की बात करेंगे, सिर्फ प्रत्यक्ष विधि का, इनडायरेक्ट मेथड की बात करेंगे। तो यदि प्रत्यक्ष विधि से, डायरेक्ट मेथड से सहसंबंध गुणांक की गणना करना है तो उसकी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको हमने इस स्क्रीन में दर्शाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब दो श्रेणियां दी हुई होती हैं तो दोनों श्रेणियों के हमें सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करने होते हैं। जैसे एक्स सीरीज दी हुई है तो एक्स सीरीज की हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो उसको हम एक्स बार कहेंगे। इसी तरह से वाई सीरीज का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो उसको हम वाई बार कहेंगे। उसके बाद फिर हम एक्स श्रेणी का जो हमने मीन निकाला है, माध्य निकाला है, समांतर माध्य निकाला है, उससे हम एक्स सीरीज का dx निकालेंगे, यानी एक्स सीरीज का विचलन निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे। इसी तरह से जो हमने बाय सीरीज का समांतर माध्य निकाला है, मैथमेटिकल मीन निकाला है, उसके द्वारा बाय सीरीज का हम डेविएशन निकालेंगे, विचलन निकालेंगे, उसको हम कहेंगे dy कहेंगे। इसके बाद दोनों श्रेणियों के x dx और dy, यानी दोनों श्रेणियों का जो डेविएशन है, x सीरीज का डेविएशन dx और y सीरीज का डेविएशन dy, इन दोनों का हम वर्ग करेंगे, ये स्क्वायर करेंगे और इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद दोनों श्रेणियों के dx स्क्वायर को जोड़ेंगे। इसी तरह से y सीरीज के dx स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा x सीरीज का सम dx स्क्वायर। इसी तरह से y सीरीज का हमें सम dy स्क्वायर प्राप्त होगा। इसके बाद हम दोनों श्रेणियों को आपस में गुणा करके हम ये दोनों श्रेणियों का हम जो विचलन निकाला है हमने, ये वाला dx और dy, इन दोनों का हम इनटू करेंगे, गुणा करेंगे और दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा सम dx dy प्राप्त होगा। इसके बाद हम ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूला के माध्यम से हम प्रमाण विचलन की गणना करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। एक्स सीरीज के स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला होगा और बाय सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला दोनों एक ही है, लेकिन यहां पर x लिखा हुआ और यहाँ पे y लिखा हुआ है, यानी ये x सीरीज के लिए है और ये y सीरीज के लिए है। तो इस तरह से स्मॉल डेल्टा x इक्वल टू अंडर रूट सम dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, इस फॉर्मूले से हम x सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और इसी तरह से हम y सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, स्मॉल डेल्टा y इक्वल टू अंडर रूट सम dy स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये तो अभी हमने प्रोसेस की बात बताया कि डायरेक्ट मेथड से अगर हमें कोरिलेशन कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से करेंगे, उसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। और चूंकि ये अभी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, इसके बाद फिर आप कोरिलेशन के ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूला में से आप किसी भी, ये तीन फॉर्मूला दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये तीनों फार्मूला में से आप किसी भी फार्मूला का यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। और तीनों फार्मूला से जब आप सहसंबंध गुणांक की ज्ञात करेंगे तो उसका जो कोरिलेशन आएगा वह सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा, यानी तीनों फार्मूला एक जैसे हैं। तीनों फार्मूला में से आप किसी भी फार्मूला का यूज कर सकते हैं। और जनरली ये जो फर्स्ट वाला फार्मूला है
ये या फिर ये वाला फॉर्मूला, इसका जनरली यूज किया जाता है, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार इन तीनों फार्मूला में से किसी फार्मूला की यूज कर सकते हैं। इसमें ये वाला जो फॉर्मूला है ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, मौलिक सूत्र कहलाता है सहसंबंध गुणांक का। तो इसको हम देखें तो R इक्वल टू सम dx डिवाइडेड बाय n इंटू स्मॉल डेल्टा x इंटू स्मॉल डेल्टा y। यहाँ पर सम dx dy जो है ये x और y इन दोनों श्रेणियों के जो समांतर माध्य हमने ज्ञात किए थे उससे जो विचलन ज्ञात किया जाता है उन विचलनों का गुणनफल का योग है ये। और नीचे हम देखें n, तो n ये जो है संख्या है, नंबर से जितने आपको उस डाटा सीरीज में नंबर दिए होंगे वह होंगे ये वाला n। स्मॉल डेल्टा x ये x सीरीज का स्टैंडर्ड डिविएशन को बतलाता है, और स्मॉल डेल्टा y ये y सीरीज का स्टैंडर्ड डिविएशन को बतलाता है। इसी तरह से ये सभी फॉर्मूला की हमने डिटेल्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल से हम कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं। इस सवाल में कहा गया है कि कार्ल पियर्सन के सूत्र द्वारा पतियों और पत्नियों की उम्र में सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। हमें पतियों की उम्र दी हुई है, देखिए ये 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60 ये पतियों की उम्र दी हुई है। और इसी तरह से हमें पत्नियों की भी उम्र दी हुई है 16, 20, 23, 25, 33, 38, 46, 50 और 55। अब हमें इन दोनों के बीच में यानी पतियों की उम्र और पत्नियों की उम्र इन दोनों के बीच में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है कार्ल पियर्सन का। तो हमने ये जो दो सीरीज हमको दी हुई है, ये पतियों की उम्र और ये पत्नियों की उम्र, इन दोनों को हमने इस डाटा टेबल में हमने ये डाटा को अरेंज कर लिया। ये पतियों की उम्र दी हुई है और ये पत्नियों की उम्र दी हुई है। इन सबको हमने जोड़ा तो ये हमें मिला सम x इक्वल टू 360 और n ये पूरी संख्याएं हैं, कितनी हैं, 9 हैं। इसी तरह से इन सबको जोड़ेंगे, पत्नियों की उम्र को जोड़ेंगे तो ये dy कहलाएगा, सॉरी सम y कहलाएगा। सम y इक्वल टू हो जाएगा 306 और n कितने हैं, 9। ये संख्याएं टोटल कितनी है, 9। अब हम दोनों श्रेणियों का मैथमेटिकल मीन कैलकुलेट करेंगे। एक्स सीरीज का मैथमेटिकल मीन कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम एक्स बार कहेंगे इक्वल टू सम एक्स डिवाइडेड बाय एन। सम एक्स हमने कैलकुलेट किया है, देखिए 360, ये 360 हो गया डिवाइडेड बाय एन। एन की वैल्यू कितनी है, 9 है। इस तरह से 360 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 40, यानी जो पहली सीरीज है एक्स सीरीज उसका जो समांतर माध्य है मैथमेटिकल मीन है वह कितना है, 40 है। अब इसी तरह से हम y सीरीज का मैथमेटिकल मीन कैलकुलेट करेंगे तो y बार इक्वल टू सम y डिवाइडेड बाय n। सम y की वैल्यू कितनी है, देखिए सम y की वैल्यू ये है 306 डिवाइडेड बाय 9, n की वैल्यू 9 है तो 306 डिवाइडेड बाय n, 306 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 34। तो इस तरह से जो दूसरी सीरीज है y सीरीज है उसका मैथमेटिकल मीन यानी y बार इक्वल टू कितना है, 34। तो अभी हमने दोनों श्रेणियां x सीरीज का मीन निकाला और y सीरीज का मीन निकाला। अब मीन निकालने के बाद हम इन दोनों श्रेणियों का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो समांतर माध्य नहीं, हम ज्ञात करेंगे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन।
अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने आपको पहले ही बताया था और यहाँ पे भी आप इस चीज़ में भी देख सकते हैं कि एक्स सीरीज का प्रभाव विचलन यानी स्मॉल डेल्टा एक्स इक्वल टू अंडर रूट सम डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। इसी तरह से बाय सीरीज का भी दिया हुआ है, यानी हमको यहाँ पर सम एन की वैल्यू तो हमारे पास में है, लेकिन हमें सम डी एक्स स्क्वायर भी निकालना होगा। इसी तरह से बाय सीरीज का हमको सम डी वाई स्क्वायर भी निकालना होगा, तब हम एक्स सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन और बाय सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू कहाँ से आई है, कैसे आई है, इसको अभी हम टेबल में देखते हैं। देखिए, टेबल से हम एक्स सीरीज और बाय सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो ये दो सीरीज हमको दी हुई है, पतियों की उम्र और पत्नियों की उम्र। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, सम एक्स इक्वल टू 360 और इसी तरह से सम वाई इक्वल टू 306। अब हमने एक्स सीरीज का समांतर माध्य ज्ञात किया था, मैथमेटिकल मीन कैलकुलेट किया था हमने, कितना? 40। ये देखिए, ये 40 कैलकुलेट किया था हमने, तो यहां पर ये 40 हो गया। अब इस 40 से इस पूरे ये जो पतियों की उम्र दी हुई है, यानी डी एक्स दिया हुआ हमको, एक्स सीरीज दी हुई है, इस एक्स का हमको डी एक्स निकालना होगा। तो डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, इस पूरे को हम एक्स मान लेते हैं, माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी है? 40। तो इन सब में से हम माइनस करेंगे 40 को, 20 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 20। इसी तरह से 25 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 15, 30 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 10, 35 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 5, 40 माइनस 40 इक्वल टू 0, 45 माइनस 40 इक्वल टू प्लस 5, 50 माइनस 40 इक्वल टू प्लस 10, 55 प्लस 55 माइनस 40 इक्वल टू प्लस 15। इसी तरह से 60 माइनस 40 इक्वल टू प्लस 20। तो इस तरह से हमने इस x में से ये x बार जो कि मैथमेटिकल मीन है किसका? x सीरीज का, इसको माइनस करके हमने निकाल लिया क्या? dx। तो ये dx की वैल्यू हो गई। तो ये अभी हमने x सीरीज का निकाला। इसी तरह से हम ये बाय सीरीज का निकालेंगे। बाय सीरीज का हमने मैथमेटिकल मीन कैलकुलेट किया था, कितना? 34। अब ये जो बाय सीरीज हमको दी हुई है, यानी पतियों की जो उम्र दी हुई है, उसमें से हम बाय बार को यानी समांतर माध्य को माइनस करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? dy प्राप्त होगा। और इसको हम dy को कैसे लिख सकते हैं? dy इक्वल टू y माइनस वाई बार। y ये वाला हो जाएगा और y बार का मतलब होगा यहां पर 34। तो 16 माइनस 34 इक्वल टू माइनस 18, 20 माइनस 34 इक्वल टू माइनस 14, 23 माइनस 34 इक्वल टू माइनस 11, 25 माइनस 34 इक्वल टू माइनस 9, 33 माइनस 34 इक्वल टू माइनस 1, 38 माइनस 34 इक्वल टू प्लस 4, 46 माइनस 34 इक्वल टू प्लस 12, 50 माइनस 34 इक्वल टू प्लस 16, 55 माइनस 34 इक्वल टू प्लस 21। तो इस तरह से ये बाय की जो सीरीज है, इस बाय सीरीज से हमने बाय का जो समांतर माध्यम को प्राप्त हुआ है, बाय बार 34 को माइनस किया, तो ये वाला कॉलम हमको मिल गया, यानी डी वाई हमको प्राप्त हो गया। अब हम दोनों सीरीज का हमने dx और dy, ये दोनों सीरीज का हमने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद हम इस dx जो पहली सीरीज है x सीरीज, उसका हमने जो dx निकाला है ये वाला, इसका हम स्क्वायर करेंगे।
तो उसको हम लिखेंगे क्या, डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे। इसका स्क्वायर करें -20 का तो ये 400 हो गया। इसी तरह से -15 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 225, -10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। -5 इंटू -5 इक्वल टू 25, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 10 का 100, 15 का 225, 20 का 400। तो यहां पर देखिए ये हमने कैलकुलेट किया भी क्या, डी एक्स स्क्वायर। इसमें डी एक्स में कुछ संख्याएं जो थी, कुछ नंबर्स जो थे वह माइनस में थे, लेकिन स्क्वायर करने के बाद वो भी प्लस में हो गए। तो ये यानी डी एक्स स्क्वायर सभी प्लस में आ गया। तो इस सब को हमने जोड़ दिया तो ये हमें मिल जाएगा सम डी एक्स स्क्वायर। ये कितना होगा, सम डी एक्स स्क्वायर 1500 हो जाएगा सम डी एक्स स्क्वायर। अब इसी तरह से हम वाई सीरीज का डी वाई स्क्वायर निकालेंगे। तो डी वाई तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, इस पूरे का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई स्क्वायर मिलेगा। -18 इंटू -18 इक्वल टू 324। इसी तरह से -14 इंटू -14 इक्वल टू 196। -11 इंटू -11 इक्वल टू 121। -9 इंटू -9 इक्वल टू 81। -1 इंटू -1 इक्वल टू +1। 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। इसी तरह से 12 इंटू 12 इक्वल टू 144। 16 इंटू 16 इक्वल टू 256। इसी तरह से 21 इंटू 21 इक्वल टू 441। तो हमने इस कॉलम का इंटू किया तो हमें क्या मिला, डी वाई स्क्वायर मिला। ये हो गया। यहां पर भी कुछ संख्याएं माइनस में थी और स्क्वायर करने के बाद वो सब प्लस में हो गई। अब इस पूरी को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा सम डी वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है 1580। ये तो इस तरह से हम सम डी वाई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद देखिए, अभी तक तो हमने एक्स सीरीज का डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट किया और वाई सीरीज का डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट किया। अब इसके बाद हम ये जो हमने डी एक्स निकाला है और ये डी वाई निकाला है, इस कॉलम और इस कॉलम इन दोनों का हम गुणा करेंगे, इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा डी एक्स डी वाई। इस कॉलम में देखिए -20 इंटू -18 इक्वल टू 360। -50 इंटू -12 इक्वल टू 210। इसी तरह से -10 इंटू -11 इक्वल टू +110। -5 इंटू -9 इक्वल टू 45। 0 इंटू -1 इक्वल टू 0। 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। 10 इंटू 12 इक्वल टू 120। इसी तरह से 15 इंटू 16 इक्वल टू 240। 20 इंटू 21 इक्वल टू 420। तो हमने डी एक्स का इंटू किया किससे, डी वाई से, और उसको हमने क्या लिखा, डी एक्स डी वाई लिखा, ये लास्ट वाले कॉलम पे। अब इस पूरे को हम जोड़ेंगे, इस सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नीचे सम डी एक्स डी वाई, और इसकी वैल्यू कितनी है 1525। अब देखिए यहां पर ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, हमने आपको बताया था पहले ही, R इक्वल टू आर, ये यहां पर सही संबंध गुणांक है, R इक्वल टू सम डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय n इंटू स्मॉल डेल्टा x इंटू स्मॉल डेल्टा y। यहां पर सम डी एक्स डी वाई की वैल्यू ये देखिए हमने कैलकुलेट किया है
1525, ये 1525 हो गया। n की वैल्यू 9 है, जो कि इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, देखिए आप देख सकते हैं। तो ये n की वैल्यू 9 हो जाएगी इनटू डेल्टा स्मॉल डेल्टा x। स्मॉल डेल्टा x की वैल्यू कितनी है? इसके लिए हमें ये कैलकुलेट करना होगा। एक्स सीरीज का स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना होगा। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सम डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। सम डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 1500। ये टेबल में आप देख सकते हैं, ये देखिए सम डी एक्स स्क्वायर, ये सम डी एक्स स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 9। एन की वैल्यू 9 है, तो इस तरह से 15 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे और उसका अंडर रूट करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगी 12.91। तो ये इस तरह से एक्स सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। और इसी तरह से वाई सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल डेल्टा वाई इक्वल टू अंडर रूट सम डी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। यहां पर सम डी वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 1580। ये देखिए सम डी वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1580। तो अंडर रूट 1580 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू ये होगा 13.25। इस तरह से हमने ये वाई सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया। तो एक्स सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन 12.91 और वाई सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.21। अब इसको हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो n की वैल्यू होगी 9 और स्मॉल डेल्टा x यानी एक्स सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हमने कितना? 12.91। इसी तरह से इनटू वाई सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट किया था 13.25। ये नीचे लिख दिया। अब ये इसकी वैल्यू, इस सम डी एक्स डी वाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है कितना? 15.25। ये देखिए ये वाला सम डी एक्स डी वाई की वैल्यू 1525। तो ये 1525 ये सम डी एक्स डी वाई की वैल्यू हो गई। अब इस तरह से ये वाला जैसे का वैसा रहेगा, इस पूरी को इंटू करेंगे तो ये हमें मिलेगा कितना? 1539.55। अब इसमें हम इसका भाग देंगे तो हमें r जो मिलेगा वो कितना होगा? प्लस 0.99 होगा। यानी इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक देखें तो कितना आया है? प्लस में आया है, पॉजिटिव है। कितना है? 0.99 है। अब इसी तरह से आप चाहें तो ये सेकंड वाले फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें भी जो कोरिलेशन होगा वह भी उतना ही आएगा जितना कि फर्स्ट वाले फॉर्मूले से आया है, उतना ही सेकंड वाले फॉर्मूले से भी आएगा। ये भी वही है, सेम, इसलिए हम बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो आप चाहें तो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लें या फिर आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करें। ये सेकंड वाला फॉर्मूला है, उससे भी सहसंबंध गुणांक उतना ही आएगा जितना कि फर्स्ट वाले फॉर्मूले से आया है। और इसमें भी कितना आएगा? प्लस 0.99। इसी तरह से आप थर्ड वाला फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए आर जो है ये सहसंबंध गुणांक है, इक्वल टू सम डी एक्स डी वाई। इसकी वैल्यू हमने निकाला था टेबल में 1525 अंडर रूट, ये वाला नीचे वाला देखिए अंडर रूट सम डी एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमने निकाला था कितनी? 1500 इंटू, ये इंटू होके सम डी वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमने निकाला था 1580। ये आप टेबल में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऊपर की वैल्यू ये वाली हो गई और इस
का इंटू हमने इससे किया 1500 इंटू 1580 इक्वल टू कितना जितना होगा उसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू ये वाली आएगी 1539.5। अब इसी तरह से 1525 डिवाइडेड बाय 1539.5 करेंगे तो ये हमको वैल्यू मिलेगी 0 पॉइंट प्लस में आएगी ये 0.99। तो यहां पर भी आर की वैल्यू कितनी है 0.99। तो ये तीनों फॉर्मूले से जो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है वह एक जैसा आएगा। तो आपको जो सुइटेबल लगता हो तीनों फार्मूला में से आप किसी भी फार्मूला की यूज कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे हम। यानी सहसंबंध गुणांक जो कि 0.99 आया है इसकी क्या मीनिंग है। हमें सवाल में कहा गया था कि पति और पत्नी की आयु की बीच में कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हमने ज्ञात किया और आंसर कितना आया, कितना सहसंबंध गुणांक आया 0.99 आया। इसको कैसे इंटरप्रिएट करेंगे, हमने आपको पिछले लेक्चर में ये टेबल आपको बताया था। आप मेरा पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें हमने आपको ये टेबल पूरा समझाया है। अब हमारी जो सहसंबंध गुणांक की जो वैल्यू आई है वह आई है कितनी 0.99। ये 0.99 जो कि प्लस में आई हुई है तो हम ये प्लस वाला कॉलम में देखेंगे, माइनस वाले में नहीं देखेंगे। तो प्लस वाले कॉलम में हम देखें तो 0.99 जो है यहां पर है, ठीक है, प्लस 0.75 से प्लस 1 के मध्य में है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो कोरिलेशन है वो कैसा है, हाई डिग्री का कोरिलेशन है, उच्च स्तर का कोरिलेशन है और कैसा है धनात्मक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पति और पत्नी इन दोनों की आयु के बीच में कैसा संबंध है, उच्च स्तर का हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसको इस तरह से इंटरप्रिएट करेंगे, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया है इसको आप इस टेबल के माध्यम से देख के ही आप बता सकते हैं कि ये जो रिजल्ट आया है ये किस स्तर का सहसंबंध गुणांक है। पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव देख लिया, ठीक है, और उसकी डिग्री क्या है, हाई डिग्री है, उच्च स्तर का सहसंबंध गुणांक। तो इस फॉर्मूले में हमने क्या कैलकुलेट किया कि जो पति और पत्नी है इन दोनों की आयु के बीच में जो सहसंबंध है वह कैसा है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और हाई डिग्री है, उच्च स्तर का सहसंबंध है। अब नेक्स्ट पीरियड में हम आपको शॉर्टकट मेथड के बारे में बताएंगे कि शॉर्टकट मेथड से किस तरह से सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है। करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।